Good morning, everyone. Let's do some prayers before our readings. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhuvaswah Tatsavitruvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vashisht Granth, page number 337, and this is the second part. And सर्ग नंबर 172, सृष्टि की असत्यता तथा एकमात्र अखंड सत्ता का प्रतिपादन। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जिस क्रम से ज्ञान रूप आत्मा विश्व रूप होकर दिखता है, उस क्रम भेद की निवृत्ति के लिए फिर कुछ कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जितना जगत दिख पड़ता है उसका चित्त में निश्चय होता है। ये जगत ज्ञानवान को और अज्ञानी को भी चित्त से भासित होता है, परंतु इतना भेद है कि अज्ञानी जगत को सत्य मानता है और ज्ञानवान शास्त्र युक्ति से देखकर पूर्वापर अर्थ के विचार से भ्रांति मात्र जानता है। ये विश्व जिस अविद्या से है, वह अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासित होता है, वह कुछ है नहीं, वैसे ही अविद्या कुछ वस्तु नहीं है। जितना स्थावर जंगम जगत है, सब कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र से एक बूंद निकालिए तो वह नष्ट हो जाती है, क्योंकि विभाग रूप है। वैसे ही माया, विद्या, सत्य, असत आदि सब संबंधों का अभाव हो जाता है, क्योंकि सब शब्द विश्व में है। जब विश्व लीन हुआ तब शब्द कहाँ रहे। वास्तव में ना कुछ उपजा है, ना लीन होता है, एक ही चिद आकाश है। जो तुम कहो कि देह उपजती है, तो तुम देह और तत्व को स्वपनवत जानो। जो कहो कि संसार प्रलय में लीन होता है, इससे कुछ है तो नाश उसी का होता है। जो असत्य है, जो तुम कहो कि संसार असत्य है, तो फिर क्यों उपजता है, तो उपजी वस्तु भी सत्य नहीं होती। जो कहो कि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है और वही जगत रूप होकर दिखता है, तो संसार कुछ भिन्न वस्तु नहीं हुआ, बोध मात्र ही इस प्रकार होकर भासित होता है। जैसे बीज और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, वैसे ही जिससे जगत भासित होता है उसी का वह रूप है, कुछ उपजा नहीं। उपजा नहीं तो विकार और भेद कैसे हो। इससे बोध मात्र ही अपने आप में स्थित है। आत्म सत्ता कारण कार्य से परे परम शांत रूप अपने आप में स्थित है। वही जगत रूप होकर दिखती है। देश काल पदार्थ भी सब महाप्रलय रूप हैं। जब महाप्रलय होती है तब ब्रह्मा पर्यंत सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी का नाम भी नहीं रहता, अर्थ भी नहीं रहता। तब केवल बोध मात्र और बोध से ही रहित शेष रहता है, जो परम शांत रूप है। उसमें वाणी और मन की गति नहीं, वह केवल अचन्य चिन्ह मात्र सत्ता ही है। उसी को तत्ववेता अनुभव कहते हैं और कोई उसे नहीं जान सकता। हे राम, जो पुरुष अविद्या रूपनी निद्रा से जागा है, वह निराभास होता है। उसके चित्त से चैत्य का संबंध टूट जाता है।
उसको परम प्रकाश रूप आदम पद प्राप्त होता है। उसके स्वभाव में स्थिति होती है और पर स्वभाव प्रकृति का अभाव हो जाता है। हे राम, पर स्वभाव से भिन्न भिन्न जो कुछ संसार भासित होता है वह सब एक रूप हो जाता है। जैसे स्वप्न में सब पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं और जागने पर सब एक रूप हो जाते हैं, अपना रूप ही भासित होता है, वैसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है तब संसार अपना ही रूप प्रतीत होता है। हे राम, एक रूप तब भासित होता है जब और कुछ नहीं बना। जैसे सुवर्ण के भूषण अग्नि में डालो तो अनेक भूषणों का एक पिंड हो जाता है और एक ही आकार दिखता है, वैसे ही बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप हो जाता है। हे राम, भूषणों के होते भी कनक ही था, इसी से सब एक रूप हो गया। वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप ही भासित होता है। इससे जगत के होते भी संसार आत्म रूप है, संसार है नहीं और हुए की तरह भिन्न भिन्न जान पड़ता है। जैसे सोम जल में तरंगे नहीं हैं और भासित होती हैं तो भी जल रूप है, असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न लगती हैं। हे राम, ज्ञानी को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों समान है। जैसे भूषण के होते भी कनक है और भूषण के अभाव से भी स्वर्ण है, वैसे ही ज्ञानी को देह के होते भी ब्रह्म है और देह के अभाव में भी ब्रह्म है। जो अज्ञानी है उसको विविध जगत फुरता है। अज्ञानी वही है जिसको मन का संबंध है। हे राम, ये जगत भिन्न भिन्न फुरता है। जैसे काष्ठ के खंभ में चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है, जो और को नहीं भासती उसी के मन में होती हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न पदार्थ रूपी पुतलियां अज्ञानी के नाम में फुरती हैं, ज्ञानी के मन में फुरती हैं और ज्ञानवान को नहीं भासित होती। जब काष्ठ रूप आधार होता है तब चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है। एंड चितेरा इज लाइक ए आर्टिस्ट who can carve something out of a stone or a wood. पर ये विस्मय देखो कि मन रूपी ऐसा चितेरा है कि आकाश में पदार्थ रूपी पुतलियों की कल्पना करता है और वे बिना खोदी ही भासित होती हैं। हे राम, और दूसरा कुछ नहीं बना। जैसे किसी पुरुष ने कागज पर पुतली लिखी तो वह कागज रूप है और कुछ नहीं, वैसे ही ये जगत भी उसी ब्रह्म का स्वरूप है। हे राम, जब तुमको आत्म पद का अनुभव होगा तब जितने संसार के शब्द अर्थ हैं वे सब उसी से भासित होंगे। जैसे जिसने हेम को जाना उसको भूषण के शब्द अर्थ हेम ही भासित होते हैं, वैसे ही जब आत्म पद को जानोगे तब तुमको जगत के शब्द अर्थ आत्मा ही में दिखाई पड़ेंगे। हे राम, ये जीव महासूक्ष्म रूप है और इनमें अपनी अपनी सृष्टि है। जब तक सुफुरन है तब तक सृष्टि है, जब सृष्टि का फुरना अपनी ओर आता है तब सब सृष्टि एकात्म रूप हो जाती है। आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सब आत्मा है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, वह अपने आप में स्थित है जो अद्वैत चिन्ह मात्र पद है। नेक्स्ट सर्ग, परमात्मा में सृष्टि ब्रह्म असंभव। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, सब तत्ववेताओं में श्रेष्ठ दृष्टा और दृश्य का संबंध कैसे हुआ? काल में कालत्व, नभ में शून्यता और पवन में स्पंदन कैसे हुआ? जड़ में जड़ता, भूतों में भूतता, संकल्प में स्पंदन, सृष्टि में सृष्टित्व, मूर्ति में मूर्तित्व, भिन्न में भिन्नता और दृश्य में दृश्यता किससे हुई? ये मुझसे कहिए, क्योंकि अर्ध प्रबुद्ध को बोध के निमित्त कहना योग्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ईश्वर आदि सब प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं उसका नाम महाप्रलय है। हे राम,
ऐसा जो अनंत आकाश है वह सम शुद्ध आदि अंत मध्य से भी परे है, चैतन्य घन और अद्वैत है, जहां एक और दो शब्द भी नहीं है, जिसमें आकाश भी पर्वत के समान सतूल है और ऐसा सूक्ष्म है कि है नहीं, दोनों शब्दों से रहित अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर का शिला कोश होता है, वैसे ही वह चित्त के स्फुरन से रहित है। ऐसे अकारण परमात्म तत्व से सृष्टि का उपजना कैसे कहा जाए? जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म अपने आप में स्थित है। हे राम, एक निमेष के फुरने से जो वृत्ति अनेक योजन तक जाती है। व्हाट इज निमेष? निमेष इज आंख का झपकना, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ द आई, निमेष। उसके मध्य जो अनुभव करने वाली सत्ता है, उसमें तुम स्थित होकर देखो कि जगत और उसकी उत्पत्ति कहाँ है। हे राम, उत्पत्ति समवाय कारण और निमित्त कारण से होती है। समवाय कारण इज द मटेरियल कॉज। Okay, so what matter is needed to create something, that is a समवाय, and निमित्त कारण instrumental or efficient cause। पर आत्मा निराकार, अद्वैत और सन मात्र है, ना समवाय कारण है ना निमित्त कारण। आत्मा अच्युत है, अर्थात स्वरूप से कभी नहीं गिरता, तब वह समवाय कारण कैसे हो? सो आत्मा इज नीदर मटेरियल कॉज नॉट द इंस्ट्रूमेंटल कॉज। आत्मा से जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी इज समवाय कारण, कुम्हार इज निमित्त मात्र कारण। ओके, सो आत्मा इन दोनों से परे है। वह निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि निराकार है। सी आत्मा का कोई आकार नहीं। आत्मा में संसार कुछ नहीं है, भ्रांति मात्र और अविद्या से भासित है। जो पदार्थ हो नहीं और प्रत्यक्ष दिखे, उसे अविद्याकृत जानो। हे राम, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। जल में जो तरंगे और आवर्त उठते हैं, वे जल रूप हैं, जल से भिन्न कुछ नहीं। जब तुम अपने आप में स्थित होगे, तब जगत का शब्द अर्थ भिन्न भासित होगा, क्योंकि कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। हे राम, ब्रह्म अमूर्त है, उसमें ये मूर्ति कैसे उत्पन्न हो? ये भ्रांति मात्र है। जो वस्तु कारण से उद्भूत हो वह सत्य होती है, और जो कारण बिना देख पड़े उसे भ्रम मात्र जानो। जैसे नभ में दूसरा चंद्रमा दिखाई देता है तो उसका कोई कारण नहीं, इससे मिथ्या भ्रम से भासित होता है। वैसे ही ये संसार मिथ्या है, विचार करने से नहीं रहता। हे राम, आकाश काल आदि जो पदार्थ हैं वे सब शून्य हैं, आत्मा में ना उदित हुए हैं ना अस्त होते हैं। ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। नेक्स्ट सर्ग, पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण। वशिष्ठ बोले, हे राम, जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म रूपी नभ अपने आप में स्थित है। फिर वह कैसे किसी का कारण हो? कारण और कार्य तब होता है जब द्वैत और आरंभ परिणाम होता है, पर आत्मा जो अद्वैत, अच्युत और निर्गुण है, उसमें आरंभ कैसे हो? सो आत्मा was never born. Okay, that's why it's called eternal. हे राम, जो कुछ संसार तुमको भासित होता है वह सब काठ की तरह मौन है, वहां मन का फुरना शून्य है। हे राम, जो कुछ द्वैत भासित होता है वह भ्रम मात्र है। जो कुछ हुआ होता तो ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष होता, पर ज्ञान काल में नहीं भासित होता, इससे भ्रम मात्र है।
हे राम, पृथ्वी जल आदि जो पदार्थ हैं उनका फुरना स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में जो चेष्टा होती है वह पास बैठे व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि है ही नहीं, वैसे ही सृष्टि अकारण संकल्प मात्र है। हे राम, जैसे मिथ्या खरगोश के सींगों का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का कारण कोई नहीं। जो कुछ हो तो उसका कारण भी हो, पर जब कुछ है ही नहीं तो उसका कारण कौन है? श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जैसे वट के बीज में वृक्ष का भाव या अस्तित्व होता है, पर समय पाकर बीज से वृक्ष निकल आता है, वैसे ही इस जगत का कारण परमाणु क्यों ना हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सूक्ष्म में स्थूल संकल्प मात्र होता है। मैं भी कहता हूं कि सूक्ष्म में स्थूल होता है, परंतु संकल्प मात्र होता है। कुछ सत्य नहीं होता। जो कहो कि सत्य होता है तो नहीं हो सकता। जैसे राई के दाने में सुमेरु पहाड़ का होना संभव नहीं, वैसे ही सूक्ष्म परमाणु से जगत का उत्पन्न होना असंभव है। हे राम, सूक्ष्म परमाणु का कार्य भी जगत तब कहा जाए जब सूक्ष्म अणु भी आत्मा में पाया जाए। आत्मा तो अद्वैत है और उसमें द्वैत द्वैत या एक और दो कहने का अभाव है। आत्मा में जानना भी नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र है। वह आधार आधेय से रहित है। बीज भी तब परिणाम को प्राप्त होता है जब उसको जल मिलता है, वो रक्षा करने का स्थान होता है। पर आत्मा आधार आधेय से रहित केवल अपने भाव में स्थित और अद्वैत सत्ता मात्र है। जैसे वंध्या के सुत का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का कारण कोई नहीं है। जब वंध्या का पुत्र ही नहीं तो उसका कारण कौन हो? वैसे ही संसार जब है ही नहीं तो ब्रह्म इसका कारण कैसे हो? जिसको तुम दृश्य कहते हो वह दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। हे राम, जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होकर स्थित है, वैसे ही ब्रह्म ही जगदकार होकर दृष्टि में आता है। दृश्य भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे सागर ही तरंग और अवर्त रूप होकर भासता है, वैसे ही अनंत शक्ति होकर परमात्म सत्ता ही स्थित है। हे राम, मैं और तुम आदि जगत के सब पदार्थ सुफुरन मात्र हैं। जैसे संकल्प नगर होता है जो मन से रचा है, वैसे ही ये जगत आत्मा में कुछ बना नहीं, केवल ब्रह्म अपने आप में स्थित है। हमको तो सदा वही भासता है। हे राम, आत्मा में यह संसार उदित होता है, ना असत, सदा ज्यों का त्यों शुद्ध शांत पद है। नेक्स्ट सर्ग 175, परम शांति निर्वाण वर्णन। वशिष्ठ बोले, हे राम, संसार का भाव अभाव, जड़ चैतन्य, स्थावर जंगम, सूक्ष्म स्थूल, शुभ अशुभ, कुछ हुआ नहीं तो मैं तुमसे क्या कहूं कि ये कार्य है और इसका ये कारण है। ये हुआ ही नहीं तो फिर कारण कार्य कैसे हो? जो सब देश सब काल और सब वस्तु हो वह कारण कार्य कैसे हो? आत्मा मात्र अपने आप में स्थित है और जो है और नहीं की तरह स्थित हुआ है, उसमें संवेदन है और उसके फुरने से जगत भासता है। वह फुरना चैतन्य मात्र का विवृत है और उस विवृत से जगत भ्रम है। जब यही फुरना उल्टकर अपनी ओर आता है तब जगत भ्रम मिट जाता है, और जब फुरता है तब ध्यान ध्याता और ध्येय रूप होकर स्थित होता है। इसी का नाम संसार है और इसी में बंधन और मुक्ति है। आत्मा ने में ना बंधन है ना मोक्ष। हे राम, जब तरंगे घन होकर बहती हैं तब एक नदी होकर चलती है, वैसे ही जब इच्छा दृढ़ होती है तब जगत रूप होकर स्थित होती और भासित होती है। जब ऐसी इच्छा दृढ़ हुई तब राग द्वेष संकल्प से बंधनवान होता है, और जब वासना का क्षय होता है तब जगत का अभाव होकर स्वच्छ आत्मा दिखता है।
जैसे शरत काल का आकाश स्वच्छ होता है, उससे भी निर्मल दिखता है। हे राम, जीव जो निकल जाता है वह मरता नहीं। मृत तब कहा जाए जब अत्यंत अभाव को प्राप्त हो जाना और जाना ना जाए। इससे ये मरना नहीं, क्योंकि फिर संसार भासता है। ये मरना सुषुप्ति की तरह हुआ। जैसे सुषुप्ति से जागने पर संसार भासता है और वही चेष्टा करने लगता है, और जैसे स्वप्न और जागृत होता है, वैसे ही मरण और जन्म भी है। यदि मरने का शौक हो तो जीने का सुख भी मानो, और जो जीने का हर्ष उपजे तो उसमें मरने का शोक मानो। दोनों अवस्थाएं शरीर की सामरची हैं। जब ये अवस्था शरीर की जानोगे तब तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। जब संवेदन फुरने का अत्यंत अभाव हो तब परम शांति होती है। ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों का अभाव हो जाता है, और अज्ञान भी नहीं रहता। जब ऐसा अभाव होता है तब केवल स्वच्छ निर्मल पट रहता है। हे राम, अब भी निर्बल पद है, परंतु भ्रम से वस्तु सत्ता भासती है। जैसे निद्रा दोष से केवल अनुभव में वस्तु सत्ता होकर भासती है, और जागने पर कहता है कि केवल भ्रम मात्र ही था, वैसे ही इस संसार को भ्रम मात्र जानो। परमार्थ स्वरूप के प्रमाद से ये जगत दिखता है, और स्वरूप से जागने से इसका अभाव हो जाता है। हे राम, जैसे स्वप्न में जीव अन होता ही राज्य देखता है, वैसे ही तुम इस संसार को जानो। इसका फुरना ही इसके बंधन का कारण है। जैसे कुसवारी कीड़ा आप ही स्थान बनकर आप ही फन मरता है। जैसे मद्यपान करने वाला मद्यपान करके और का और बकता है और उससे बंधता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से ही बंधता है। और जब संकल्प मिट जाता है तब परमानंद को प्राप्त होकर परम स्वच्छ शांति उदित होती है। आकाश में वशिष्ठ के संकल्प कुटी और समाधि। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जहां आकाश होता है वहां शून्यता भी होती है। जहां अवकाश होता है वहां नभ भी होता है, और जहां नभ है वहां पदार्थ भी होते हैं। वैसे ही जहां चैतन्य सत्ता है वहां सृष्टि भी भासती है, पर बनी कुछ नहीं और सदा रहती है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कभी नहीं उत्पन्न हुआ, और जलाभास सदा रहता है, क्योंकि उसी का विवर्त है। जैसे ही सृष्टि आत्मा का विवर्त है। जहां चैतन्य सत्ता है वहां सृष्टि भी है। इसी पर मैं एक इतिहास तुमसे कहता हूं, जिसके सुनने और समझने से जरा मृत्यु से रहित हो गए। वह इतिहास परम सुंदर और चित्त को मोहने वाला विस्मय रूप है, और मेरा देखा हुआ है। हे राम, एक बार मेरा चित्त जगत से विरक्त हुआ, तो मैंने विचार किया कि किसी एकांत स्थान में जाकर समाधान करूं, क्योंकि जगत मोह रूप व्यवहार से दृढ़ हुआ है। जितना कुछ जानने योग्य है उसको मैं जानता हूं, परंतु व्यवहार करके भी शांत रूप हूं। तब ऐसा मैंने विचार किया कि निर्विकल्प समाधि करके परम शांति पाऊं, और जो आदि अंत और मध्य से रहित परमानंद स्वरूप अविनाशी पद है उसमें विश्राम करूं। हे राम, तब भी मैं ज्ञान वृत्तिमान और परमात्मा स्वरूप ही था। पर चित्त की वृत्ति जब जगत भाव में विरक्त हुई तो व्यवहार से ही एकांत समाधि की इच्छा की, कि कहीं जहां कोई क्षोभ ना हो वहां स्थित हो। यूं विचार कर मैं आकाश में उड़ा और एक देवता के पहाड़ पर जा बैठा, तो वहां बहुत प्रकार के इंद्रियों के विषय देखे। अंग नाई गान करती हैं, सिर पर चमर ढुरते हैं, और मंद मंद वायु चलता है, पर वह भी मुझको अपात रमणीय अस्थिर लगे, क्योंकि वे किसी काल में किसी को सुखदायक नहीं, समाधिवान के ये शत्रु हैं। उनको निरस जानकर मैं फिर उड़ा और एक पहाड़ की कंदरा में, जो बहुत सुंदर थी और जहां एक सुंदर वन था जिसमें सुंदर पवन चलता था, पहुंचा। ऐसे स्थान को मैंने देखा तो वह भी मुझको
शत्रुवत लगा, क्योंकि वहां पक्षियों के शब्द होते थे और पवन का स्पर्श होता था और भी अनेक विघ्न थे। उनको देखकर मैं आगे चला तो नागों के देश पहुंचकर सुंदर नाग कन्याएं देखी। इंद्रियों के बहुत सुंदर विषय भी देखे, पर वे भी मुझको सर्पवत लगे। जैसे सर्प स्पर्श करने से अनर्थ होता है, वैसे ही मुझको विषय लगे। हे राम, जितने इंद्रियों के विषय हैं वे सब अनर्थ का कारण हैं। उनमें प्रीति मूढ़ और अज्ञानी करते हैं। फिर मैं समुद्र के किनारे गया और उसके पास जो पुष्प के स्थान थे उनमें विचरा और कंदरा तथा वन को देखता हुआ पर्वत पाताल और दसों दिशाएं देखता फिरा, परंतु मुझको कोई एकांत स्थान भाया नहीं। तब मैं फिर आकाश को उड़ा और पवन मेघों देवगणों विद्याधरों और सिद्धों के स्थान लांघता गया। आगे देखा कि भूतों के कई ब्रह्मांड उड़ते थे। उनमें मैंने अपूर्व भूत और नाना प्रकार के स्थान देखे। मैंने फिर गरुड़ के स्थान लांघे तो कहीं सूर्य का प्रकाश होता था और कहीं सूर्य का प्रकाश ही ना था। फिर मैं चंद्र मंडल को लांघ गया और अग्नि के स्थान लांघ कर महाकाश में गया, जहां इंद्रियों को रोकना भी ना था, क्योंकि इंद्रियों के विषय कोई दृष्टि में ना आते थे। केवल एक नभ भी नभ था और वायु अग्नि जल पृथ्वी चारों का अभाव था। हे राम, निदान मैं उस स्थान में गया जहां भूत स्वप्न में भी ना दिखते थे और सिद्धों की भी गति ना थी। वहां मैंने संकल्प की एक कुटी रची और उसके साथ फूल और पत्तों से पूर्ण कल्प वृक्ष रचे और उसके एक और मैंने छेद रखा। मेरा तो सूक्ष्म संकल्प था, इसलिए सब प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। उस कुटी को रचकर उसमें मैंने प्रवेश किया और संकल्प किया कि 1 वर्ष तक मैं समाधिस्थ रहूंगा, उसके पश्चात समाधि से उतरूंगा। ऐसे विचार कर मैंने पद्मासन लगाया और समाधि में स्थित होकर परम शांति पूर्वक 1 वर्ष पर्यंत स्थित रहा, जहां कोई क्षोभ ना था। जब वर्ष व्यतीत हुआ तब वह काल भावी समाधि के उतरने का था, इसलिए वह संकल्प हुआ। जैसे पृथ्वी में बोए हुए बीज में काल पाकर अंकुर उगता है, वैसे ही वह संकल्प मन में उगा। प्रथम जैसे सूखा वृक्ष वसंत ऋतु में हरा हो जाता है, वैसे ही प्राण फुरे। फिर जैसे वसंत ऋतु में पुष्प खिलते हैं, वैसे ही ज्ञान इंद्रियां खिलकर विकसित हुई। और फिर स्पंदन जो अहंकार रूपी पिशाच है वह फुरा कि मैं विशिष्ट हूं। फिर उसकी इच्छा रूपनी स्त्री फुरी। हे राम, वह वर्ष मुझको ऐसे व्यतीत हुआ जैसे पलक का खोलना होता है। समय भी बहुत प्रकार से व्यतीत होता है, किसी को थोड़ा ही बहुत हो जाता है और किसी को बहुत ही थोड़ा हो जाता है। जब सुख होता है तब बहुत समय भी थोड़ा लगता है, और जब दुख होता है तब थोड़ा समय भी बहुत हो जाता है। हे राम, इस समाधि का जो मैंने वर्णन किया, ये शक्ति सब जीवों में है, परंतु सिद्ध नहीं होती, क्योंकि नाना प्रकार की वासना से अंतःकरण मलिन रहता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो तब कैसा जैसा संकल्प करे वैसा ही सिद्ध होता है, पर मलिन अंतःकरण वाले का संकल्प सिद्ध नहीं होता। नेक्स्ट सर्ग, अहंकार रूपी पिशाच की शांति का उपाय। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आप तो निर्वाण स्वरूप हैं, आपको अहंकार रूपी पिशाच कैसे हुआ? ये मेरा संशय निवृत्त कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, जब तक देह का संबंध है तब तक अहंकार दूर नहीं होता। जहां आधार होता है वहां अधेय भी होता है, और जहां आधेय होता है वहां आधार भी होता है। वैसे ही जहां देह होती है वहां अहंकार भी होता है, और जहां अहंकार होता है वहां देह देह भी होती है। हे राम, अहंकार बिना देह नहीं रहती, पर उस अहंकार को अज्ञान रूपी बालक ने कल्पित किया है, पर ज्ञानी का अहंकार नष्ट हो जाता है। हे राम, ये अहंकार अविद्या ने उपजाया है, जो वास्तव में असत्य हो और भासित हो वह अविद्या है। जब अविद्या ही असत्य है
तो उसका कार्य अहंकार कैसे सत्य हो? यह केवल असत भ्रम से उदित हुआ है। जैसे भ्रम से वृक्ष ने में वेताल भासता है, वैसे ही भ्रम से अहंकार रूपी वेताल का उदय हुआ है, और इसका कारण अविचार सिद्ध है। विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। जहां विचार होता है वहां अविद्या नहीं रहती। जहां दीपक होता है वहां अंधकार नहीं रहता, क्योंकि दीपक के जलने से अंधकार का अभाव हो जाता है। ये ही विचार उदय होने पर अविद्या का अभाव हो जाता है। जो वस्तु विचार करने से ना रहे उसे असत जानो, और जो आप ही मिथ्या है उसका कार्य कैसे सत्य हो? इससे अहंकार को असत जानो। हे राम, जैसे आकाश के वृक्ष का कारण कोई नहीं, वैसे ही अहंकार का कोई कारण नहीं। मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, शुद्ध आत्मा उनका विषय नहीं, क्योंकि वे साकार और दृश्य है। साकार का कारण निराकार आत्मा कैसे हो? जो आकार है वे सब सत्य हैं। यदि बीज होता है, उससे अंकुर उपजता है, तब जाना जाता है कि बीज से अंकुर उपजता है। परंतु बीज ही ना हो तो उसका कार्य अंकुर कैसे उत्पन्न हो? वैसे संसार का कारण संवेदन ही ना हो तो जगत कैसे हो? जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा हो तो उसका कारण भी माना जाए, और जब दूसरा चंद्रमा ही नहीं तो उसका कारण कैसे माने? हे राम, ब्रह्म आकाश अद्वैत शुद्ध फुरने से रहित अच्युत और अविनाशी है। वह कारण कार्य कैसे हो? हे राम, पृथ्वी आदि तत्व अविद्यमान है, पर ब्रह्म से भासते हैं। मात्र शुद्ध आत्मा अपने रूप में स्थित है। जो तुम कहो कि अविद्यमान है तो भासते क्यों हैं, तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासती है, वैसे ही ये जगत भी अनहोता भासता है। जैसे भ्रम से आकाश में वृक्ष अनहोते भासते हैं, तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। और संकल्प नगर रच लो तो चेष्टा भी होती है, परंतु इसका स्वरूप संकल्प मात्र है। वास्तव में अर्थाकार कुछ नहीं होता, और अपने काल में सत्य भासता है, पर संकल्प का लय होने पर उसका भी अभाव हो जाता है। ये आकाश के वृक्ष की तरह हुआ है। जैसे अंबर के वृक्ष भावना से भासते हैं, वैसे ही ये जगत संकल्प मात्र है, स्वरूप में कुछ नहीं है। जो विचार करके देखिए तो इसका अभाव हो जाता है। हे राम, शुद्ध आत्म तत्व अपने आप में स्थित है, और वही संसार का आकार होकर दिखाई देता है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अनुभव रूप हैं, वैसे ही जगत भी ब्रह्म रूप है। हे राम, हमको सदा वही भासता है, तो अहंकार कहाँ हो? ना मैं अहंकार हूं और ना मेरा अहंकार है, केवल आकाश में अहंकार कहाँ हो? हे राम, ना मैं हूं और ना मुझ में कुछ फुरना है, अथवा सब आत्म सत्ता मैं ही हूं, तो भी अहंकार ना हुआ। हे राम, हमारा अहंकार ऐसा है जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी हो, तो उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, दृश्य मात्र होती है। वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर को है, उसे कर्तृत्व या भोक्तृत्व नहीं होता, और वह अपने स्वभाव में स्थित है। सब ज्ञानियों का एक ही निश्चय है कि ब्रह्म ही है, और अहंकार का अभाव है। अहंकार ना पहले था, ना अब है, और ना फिर होगा। ब्रह्म से अहंकार शब्द जाना जाता है। हे राम, जब ऐसे जानोगे तब अहंकार नष्ट हो जाएगा। जैसे शांत काल में मेघ देखने भर को वर्षा से रहित होता है, वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर को होता है, और की बुद्धि से भासता है, परंतु ज्ञानी के निश्चय में असंभव है, क्योंकि उसका अहम प्रत्यय आत्मा में रहता है, और परिच्छिन्न अहंकार का अभाव हो जाता है। जब अहंकार का नाश होता है तब अविद्या का भी नाश हो जाता है, और यही अज्ञान का नाश है। ये तीनों पर्याय हैं। हे राम, अपने स्वभाव में स्थित रहो और प्रकृत आचार करो। हृदय से शिला कोशवत हो रहो,
और बाहर इंद्रियों की सब क्रियाएं करो। अपने निश्चय को गुप्त रखो और सब इंद्रियों को इस तरह धारण करो जैसे अंबर सबको धारण करता है। भीतर से शिला के जठरवत रहो, तब देखने भर को तुम में भी अहंकार दृष्ट होगा। जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी दृष्टि में आती है, वैसे ही तुम में अहंकार दृष्ट होगा, परंतु अर्थाकार ना होगा। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासेगी और कुछ ना भासेगा। नेक्स्ट सर्ग। सृष्टि के कारण के अभाव से उसकी असत्ता और ब्रह्म की ही सृष्टि रूपता का प्रतिपादन। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, बड़ा विस्मय है कि आपने अहंकार के त्याग से परम सत्य की प्राप्ति का उपदेश किया है। ये परम दशा है और राग द्वेष मल से रहित, निर्मल, उत्तम, अविनाशी और आदि अंत से रहित है। ये दशा आपने परम विभुता के लिए कही है। हे भगवान, सर्वदा सब प्रकार सब वस्तुएं वही ब्रह्म सत्ता है और सम रूप सत्ता के अनुभव से परम विमल है। जो शिलाख्यान किस निमित्त कहा है, ये कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वह तो सब में सर्वदा और सबसे रहित है, पर उसके बोध के लिए मैंने तुमसे शिलाख्यान का दृष्टांत सुनाया है। हे राम, ऐसा स्थान कोई नहीं जहां सृष्टि ना हो। सब स्थानों में सृष्टि है, पर आदि से कुछ नहीं बना और सर्वदा सृष्टि बसती है। शिला के कोश में भी अनेक सृष्टियां हैं। जैसे अंबर में शून्यता है, वैसे ही शिला कोश में भी सृष्टियां हैं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो सब में सृष्टि बसती है, तो अंबर रूप क्यों ना हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यही मैं भी तुमसे कहता हूं कि जो कुछ सृष्टि है वह सब अंबर रूप है। स्वरूप में सृष्टि उपजी ही नहीं, सर्वदा आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और आकाश की बात ही क्या कहने। शिला कोश में सृष्टि बसती है और आकाश रूप है, अर्थात कुछ हुई नहीं। हे राम, पृथ्वी में ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें सृष्टि ना हो। अणु अणु में सृष्टि है और सब ओर से बसती है, किंतु परमार्थ से कुछ नहीं बना, केवल आत्म रूप है और सब सृष्टि शब्द मात्र है। जैसे ये सृष्टि भासती है, वैसे ही वह भी है। जो ये शब्द मात्र है तो वह भी शब्द मात्र है, और ये सत्य भासती है तो वह भी सत्य प्रतीत होती है। हे राम, ऐसा कोई जल कण नहीं जिसमें सृष्टि ना हो। सभी में सृष्टि है, और ये विस्मय देखो कि इसके बिना कुछ नहीं। ऐसा कोई अग्नि और वायु का कण नहीं जिसमें सृष्टि ना हो। सब में सृष्टि है और वह नभ रूप है। कुछ बना नहीं, ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा ज्यों की त्यों स्थित है। हे राम, नभ में ऐसा कोई अणु नहीं जिसमें सृष्टि ना हो, परंतु कुछ उपजी नहीं। ऐसा ब्रह्म अणु कोई नहीं जहां सृष्टि ना हो, परंतु स्वरूप से कुछ हुई नहीं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा स्थित है। हे राम, ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें ब्रह्म सत्ता नहीं, और ऐसा कोई चित अणु नहीं जिसमें सृष्टि नहीं। पर जैसे किसी ने अग्नि कही और किसी ने उष्णता कही, तो उसमें भेद कोई नहीं। वैसे ही कोई ब्रह्म कहते हैं और कोई संसार कहते हैं। शब्द दो हैं, परंतु वस्तु एक ही है। संसार ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है। कुछ भेद नहीं। जैसे बहते हुए जल का शब्द होता है, पर उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे ही जगत मुझको कुछ पदार्थ नहीं भासित होता है, क्योंकि दूसरी कोई वस्तु बनी नहीं। मैं, तुम और ये जगत, सुमेरु आदि पर्वत, देवता, किन्नर, दैत्य, नाग आदि सब जगत निर्वाण स्वरूप है। आत्म तत्व में कुछ बना नहीं। ये बोलते चालते जो जीव भासते हैं, उसे स्वप्न की भांति जानो। जैसे कोई पुरुष सोया हो और स्वप्न में उसे नाना प्रकार के युद्ध होते
या यंत्र बजते और चेष्टाएं होती दिखाई दें, पर जो उसके निकट जागृत मनुष्य बैठा हो उसको कुछ नहीं भासित होता, क्योंकि बना कुछ नहीं और उसको सब कुछ भासता है। वैसे ही ज्ञानी के हृदय में जगत शून्य है और अज्ञानी को भ्रम से नाना प्रकार का दिखाई पड़ता है। इससे हे राम, इस संसार को स्वप्नवत जानकर प्रकृत आचार करो, हृदय से शिला की तरह हो कि कुछ ना फुरे। ब्रह्म और जगत में रंच भी भेद नहीं है। ब्रह्म ही संसार और संसार ही ब्रह्म है। जगत का स्पष्ट अर्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं। We'll stop it here today and next week we'll start 100 वर्ष के समाधि काल में वशिष्ठ जी द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों का अवलोकन। Okay, what is avalokan? Avalokan is observing. It's like a looking. When we look into something, that is called avalokan. So he'll explain what he sees in his samadhi. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much for joining.